कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक, एक प्रजास्वामिक पार्टी है। अगर गांधी भवन के बारे में बात करें, जो तेलंगाना और आज जिस तरह से सोनिया गांधी जी ने विकास के लिए दो राष्ट्रों को बनाया है, बहुत मुश्किल हालातों से बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे, जिस तरह से उन्होंने अपने पार्टी को भी त्याग कर सीमांध्रा में जिस तरह से 25 MP ने वहाँ पे त्याग कर आज तेलंगाना और सीमांध्रा का विभाजन हुआ है। और यहाँ पे गांधी भवन जो पहले से है और इंदिरा भवन जो सीमांध्रा कांग्रेस के लिए है। आज अगर देखेंगे हमारे यहाँ बाउंसर्स है, क्योंकि 2014 के चुनाव आ रहे हैं। और अगर जिस तरह से हम देखें कि तेलुगु देशम पार्टी बहुत सारे उम्मीदवारों को अपने पार्टी से नहीं बल्कि दूसरे पार्टी से ले रहे हैं, और अगर YSRCP के देखेंगे वो भी दूसरे पार्टियों से उम्मीदवारों को ले रहे हैं। पर आज माहौल जिस तरह से गांधी भवन और इंदिरा भवन में है कि उम्मीदवार बहुत सारे कांग्रेस पार्टी में चुनाव करने के लिए वो भी आ रहे हैं, उनको भी कंपटीशन चाहिए, उनको भी चुनाव में, उनको भी इस पूरे पार्टिसिपेशन में उनको भी उनका फोर्स चाहिए। इसी कारण बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं। अगर देखेंगे तेलंगाना में 119 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और इसके लिए 3000 के ऊपर एप्लीकेशन अर्जी सारे आए हुए हैं। और जाहिर है कि सबको तो मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ 109 लोगों को ही मौका मिलेगा और बहुत सारे लोग निराशा भी हो सकते हैं। और अगर इस चारित्रात्मक गांधी भवन को भी, हमें इस प्रॉपर्टी को भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे डिसअपॉइंट होंगे, क्रोधित होंगे, क्योंकि डिमांड आज कांग्रेस पार्टी में है। अगर देखेंगे बहुत सारे राजनेता दूसरे पार्टीज के बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का डिमांड नहीं है, सीमांध्रा में कांग्रेस पार्टी खत्म हो रहा है, ये गलत बात है। अगर उनको एक समाधान चाहिए तो आके गांधी भवन में देखें कि गांधी भवन आज भी डिमांड में है। बहुत सारे उम्मीदवार टिकट के लिए गांधी भवन और इंदिरा भवन आ रहे हैं। इसी कारण हमने भी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पार्टी के भीतर के लोगों को हम केस नहीं दिलाना चाहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को अंदर नहीं आना चाहते, सिर्फ शांति को कायम रखने के लिए हमने यहाँ पे बाउंसर को रखा गया है। और 2014 जिस तरह से बहुत इस परिणाम को हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आके कांग्रेस पार्टी के झंडा से, राहुल गांधी जी के एजेंडा के साथ जिस तरह से शामिल होना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, इससे हमें लग रहा है कि 2014 में दोनों राष्ट्रों में, सीमांध्रा में और तेलंगाना में कांग्रेस का सत्ता होगा। अब तक यहाँ पे कितने बाउंसर्स लगाए गए हैं ऑल ओवर आंध्र प्रदेश में या फिर ओनली गांधी भवन में? नहीं, सिर्फ गांधी भवन में बाउंसर लगाया गया है, वो भी प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि सारे हमारे पार्टी के लोग ही है और किस पे भी कैसा मुठभेड़ ना हो, इसीलिए प्रिवेंशन के लिए हमने यहाँ पे रखा गया। और केवल 5 से लेकर 10 लोग तक ही है, इसको बड़ा देख के ज़रूरी नहीं है। ये केवल दूसरे राजनेता पार्टी अगर देखेंगे तो खुद अपने पार्टी के लोग ही दूसरे उनके पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर हमला करते, तो इसी कारण यहाँ पे गांधी भवन में शांत को कायम रखने के लिए हमने इसको रखा है। फिर ओनली इलेक्शंस टाइम तक या फिर सिर्फ इलेक्शंस के, सिर्फ जब तक ये टिकट का अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि बाहर इसके बाद सभी लोग जनता के पास जाएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और वोटों को पूछेंगे। और अभी सोनिया गांधी जी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रणालिका यहाँ पे हो रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और भीड़ भाड़ का भी यहाँ पे एक समस्या होने की बहुत कठिनाई है। इसीलिए क्योंकि सारे लोग आ रहे हैं, जैसे जिस तरह से हमने कहा है, ये एक प्रजास्वामिक पार्टी है, सारे लोग क्षेत्रों से, गाँवों से, मंडलों से यहाँ पे आते हैं, हेडक्वार्टर्स को देखने के लिए आते हैं नेताओं को। आज क्योंकि सोनिया गांधी जी भी 16 तारीख को यहाँ पे मीटिंग करने के लिए है, सारे कार्यक्रम, सारे प्लान ऑफ एक्शंस यहाँ पे चल रहे हैं, इसी कारण इनको रखा गया है।